हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का HD पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मेरा टॉपिक क्या होगा? रक्त परिसंचरण क्या होता है। टॉपिक क्या है? रक्त परिसंचरण क्या होता है। तो इसकी सबसे पहले देखते हैं खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ये थे इसके खोजकर्ता, क्या जिन्होंने बताया था रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले किसने बताया था? विलियम हार्वे ने खोज की थी। क्या खोज की थी? अब बात यहां बनती है कि कब की थी, ये भी याद रखना। इसकी खोज कब की थी? 1628 पे। कब? 1628 ईस्वी में की थी। यानी कि जो विलियम हार्वे थे, इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज कब? 1628 ईस्वी में की थी। इस जो रक्त परिसंचरण है, इसके मुख्य कितने भाग होते हैं? तो ये भी याद रखना, 4 मुख्य पार्ट होते हैं। कितने? 4 पार्ट होते हैं रक्त परिसंचरण के। पहला पार्ट होता है हृदय क्या होता है, धमनी क्या होती है, शिरा क्या होता है और रक्त क्या होता है। ये आपके 4 पार्ट होते हैं। हृदय क्या होता है, उसके बाद आता है धमनी क्या होती है और शिरा क्या होता है और रक्त क्या होता है। बात इन 4 पार्टों पे होगी। सबसे पहले बात आती है हृदय पे। तो हृदय क्या होता है? हृदय होता है मनुष्य के हार्ट होता है, जो हार्ट बिल्कुल मुलायम होता है, पंप किया करता है, जो कि 1 मिनट भी आराम नहीं करता और बाकी मनुष्य के सारे अंग आराम करते हैं। बट एक ऐसा है जो हृदय, जो 1 मिनट भी रुकता नहीं है। रुक जाए तो आदमी रुक जाए, यानी कि कुछ ऐसा होता है। बात धमनी पे आती है। तो धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। किसमें? धमनी में शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त होता है। जब इसमें शुद्ध रक्त होगा, अंतर धमनी और शिरा में होता है। किसमें? धमनी और शिरा में। तो इसमें क्या होगा? अशुद्ध रक्त होगा। क्या? अशुद्ध रक्त होगा। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। और धमनियां जो होती हैं उनमें क्या होता है? तो O2 यानी ऑक्सीजन होता है। क्या? इसमें और ऑक्सीजन होता है। क्या? ऑक्सीजन होता है। और शिराओं में क्या होता है? CO2 गैस होती है। क्या? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या? ये आपकी रही ऑक्सीजन। जो धमनियां होती हैं, ये शरीर के काफी भीतरी भाग में पाई जाती हैं। क्या? भीतरी भाग में पाई जाती हैं। ये मतलब कि गहराई में होती हैं। क्या? गहराई में। ये शरीर की गहराई में होती हैं और ये ऊपरी भाग में होती है। कहां? ऊपरी भाग में। जो शिराएं होती हैं वो ऊपरी भाग में। इनको क्या वाल्व यानी नसें बोलते हैं। जो नसें होती हैं उनको शिरा यानी कि ऊपरी भाग में होती हैं। जो धमनियां होती हैं वो काफी भीतरी भाग में होती हैं, यानी कि ये आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। इन्हें हम कहते हैं धमनी। भाई बात इसके बाद क्या? रक्त पे आ जाती। तो रक्त क्या होता है? तो ये भी जान लो इसी जगह। रक्त होता है लाल रंग का। पहली चीज तो रक्त होता कैसा? लाल रंग का होता है। कैसा? लाल रंग का होता है। और ये गाढ़ा होता है। कैसा? गाढ़ा होता है। गाढ़ा लाल रंग होता है। ठीक। और ये होता कैसा? क्षारीय होता है, यानी कि अम्लीय नहीं होके ये क्षारीय होता है। कैसा? क्षारीय होता है। अब बात इसके पीएच मान की आती है। सभी परीक्षाओं में पक्का फंसेगा। देखो इसकी बात पीएच मान की आती है। तो पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4 से 7.8, यानी कि एग्जैक्ट 7.4 से 7.8 के बीच में ही रहता है इसका पीएच मान। बात यहां पे आ जाती है, सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ये भी जान लो 7 से कितनी रक्त की मात्रा। इसका ये क्या है? पीएच मान है। क्या? ये है पीएच मान। 7.4 से 7.8 होता है। बात यहां आती है रक्त की मात्रा। किसकी? रक्त की मात्रा। यह बात जब रक्त की मात्रा की आ जाती है, रक्त सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होता है? तो रक्त होता है 7 से 8 लीटर। कितना? 7 से 8 लीटर समथिंग होता है।
कितना, 7 से 8 लीटर जो स्वस्थ मनुष्य होगा, यानी कि वेट मिनिमम 70 किलो के आदमी के शरीर में 7 से 8 लीटर होता है क्या, रक्त की मात्रा। अब जो है रक्त जो होगा वो कैसा, क्षारीय होगा, लाल रंग का गाढ़ा पदार्थ होगा, चिपचिपा होगा, और ये होता कैसा, अल्प पारदर्शी। कैसा, रक्त एक अल्प पारदर्शी है। कैसा, अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी। कैसा है, अल्प पारदर्शी, यानी कि ये नमकीन भी लगता है तभी ये क्षारीय होगा। ये अल्प पारदर्शी है, यानी कि पूरा का पूरा आर पार नहीं देख सकते हैं, हल्का आर पार दिखाई देता है, यानी अल्प पारदर्शी होता है, थोड़ा भाग दिखाई देता है, यानी आभास किया जा सकता है कि मैं उधर देख रहा हूं, ऐसा कुछ होगा। ये क्या होगा, अल्प पारदर्शी, माध्यम अल्प पारदर्शी। बस आपका जो हृदय था, ये हृदय, हृदय का जो इतना हल्का होता है, कितना मुलायम यानी कोमल होता है कि इसे जरा सा धक्का दे दो, खुला रखा हो तो ये टूट जाएगा, यानी कि टूटने से बचाता कौन है, तो इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है, यानी कवच कहते हैं। इस कवच का नाम क्या होता है, इसे कहते हैं हृदयावरण, हृदयावरण। क्या इसका नाम होगा, हृदयावरण। नाम क्या, हृदयावरण। ये हृदयावरण है, ये हृदयावरण हृदय के ऊपर लगा होता है। ये बना किसका होता है, हृदयावरण जो है ऊपर का किसके, हार्ट के ऊपर लगा होता है, चढ़ा होता है, तभी ये क्या होता है, ये भी जानो। हृदय होता किस साइड है, तो मनुष्य के बाएं साइड होता है। किसके, मनुष्य के बाएं साइड में होता है। ये बना किसका होता है, तो पेरिकार्डियम का बना होता है। किसका, पेरिकार्डियम। किसका, पेरिकार्डियम। ये किसका बना होता है, पेरिकार्डियम का बना होता है, जिससे कि ये कवच हृदय के लगने वाले धक्कों को बचाता है, ताकि उसके हार्ट पे कोई दिक्कत ना हो। ये मनुष्य का ऐसा भाग है जो 1 मिनट भी आराम नहीं करता है। बात आती है स्वस्थ मनुष्य का हृदय मिनिमम 1 मिनट में कितने बार धड़कता है। बात क्या आती है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है क्या हृदय, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये भी याद रखो, कितनी बार, 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो धड़कता है कितना, 72 बार प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी, 72 बार धड़कता है। अब बात आती है नवजात शिशु, यानी कि छोटे बच्चों का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो नवजात बच्चा जो होगा, यानी कि जो नवजात बच्चा होगा, नवजात शिशु, जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो होता है हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 150, यानी कि 50 बार धड़कता है, 150 बार प्रति मिनट। प्रति मिनट वो कितनी बार, 150 बार धड़कता है प्रति मिनट, मतलब जो मानव होगा उसका 72 बार प्रति मिनट में धड़केगा, 1 मिनट में 72 बार, और नवजात जो बच्चा होगा उसका 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। अब बात यहां आती है कि जो मनुष्य होगा वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो ये भी जानो, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 1 मिनट में सांस कितनी लेता है स्वस्थ मनुष्य, एक स्वस्थ मनुष्य होगा वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा, तो ये भी याद रखो, 16 बार। कितनी, 16 बार प्रति मिनट, यानी कि जो स्वस्थ मनुष्य होगा वो 1 मिनट में लगभग 16 या 17 बार सांस लेता है। कितनी, 16 या 17 बार सांस लेता है। अब बात आती है कि हृदय की, भाई अब आती बात क्या, जो हृदय था, क्या ये हृदय था, जो हृदय था, हृदय का दाब किस में मापते हैं, तो याद रखो हृदय का दाब किससे, हृदय का दाब किससे मापते हैं, हृदय का दाब किससे मापते हैं, तो ये बात आती है हृदय का दाब किससे मापते हैं, तो ये भी याद रखो, स्फेग्नोमीटर। किससे, स्फेग्मोमेनोमीटर।
स्फेग्नोमेनोमीटर से इसका दाब मापते हैं। दाब किसका? हृदय का दाब मापते हैं स्फेग्नोमीटर से। बात आती है कि हृदय का ताप किससे मापते हैं? बात आती है हृदय की गति किससे मापते हैं? वो कितनी बार, यानी कि 75, जो ये था कितनी, 72 बार। जो 72 बार था प्रति मिनट, यानी कि जो सामान्य मनुष्य था उसका कितनी बार? 72 बार धड़क रहा था प्रति मिनट में। 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा था। और नवजात बच्चे का कितना? 150 प्रति मिनट, यानी कि 150 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 150 बार धड़क रहा था। ठीक है, अब बात आती है जो धड़क रहा है इसकी गति को किससे मापते हैं? यानी कि हृदय की गति। हृदय की गति, हृदय की गति को किससे मापते हैं? तो इसे नापते हैं स्टेथोस्कोप। किससे? स्टेथोस्कोप। इसे मापते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ये स्टेथोस्कोप होता क्या है? तो हृदय की गति, आप डॉक्टर के यहां गए होंगे, जो आला लगाता है बाएं साइड पे, उससे क्या हृदय की गति को पढ़ता है कि कितनी आपकी तेज चल रही है या धीमे चल रही है। बात आती है यहीं से आपका, इसी को कहते हैं आला। किसको? स्टेथोस्कोप को ही हम आला बोलते हैं। क्या? आला। ये आला है, ये डॉक्टर हार्ट पे लगाता है और आपको पढ़ता है कितनी बार, यानी कि आपका हार्ट है वो धड़क रहा है। यदि आपकी धड़कन धीमे होगी तो उसको संभावनाएं व्यतीत होती हैं कि आपको बीमारी है कोई, यानी कि आपको कोई बीमारी है, तभी वो धड़क कम रहा है, यानी कि वो आपकी इस गति से पढ़ लेता है आपको बीमारी है या होने वाली है। होने वाली होगी तो गतियां धीरे हो जाती हैं। क्या? गति उसकी धीमे हो जाती है। किसकी? हृदय की धड़कन की गति वो धीमे पड़ जाती है। इससे वो पता लगा लेता है कि आपको कोई बीमारी है, तभी वो आपका 72 बार प्रति मिनट ना धड़कता है और उससे कम धड़क रहा है, वहां से वो पता लगा लेता है कि आपको कोई बीमारी है। यही स्टेथोस्कोप आला बोलते हैं। इसका दाब किससे मापते हैं? स्फेग्नोमीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर से मापते हैं इसका दाब। बॉस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।